संभल कर बैठ जाओ महफिल सरकार में आकर, संभल कर बैठ जाओ महफिल सरकार में आकर, कि तुम्हारे वास्ते फातिह शेरवा आया। हजरात मोहतरम, सबसे पहले मैं तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद मैं तमामी शोरा हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में हमारे इस आवाज पर लब्बैक कहते हुए यहाँ तशरीफ लाए। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, पहले सलाम करते हैं बादहू कलाम करते हैं, पहले सलाम करते हैं बादहू कलाम करते हैं, और जितने भी महफिल में आए हैं सबका एहतराम करते हैं। और कबूल कीजिए फातिह शेरवा की गुजारिश, बड़े खुलूस व वफा से सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये चुटही की सरजमीन है। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं किसी कब्रिस्तान में खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ। मैं जिस अक़ीदत व मोहब्बत के साथ, जिस इश्क़ व मोहब्बत के साथ मैंने सलाम किया, आपको ये चाह रहा था कि आपके ज़िम्मे ये बात लाज़िम हो रही थी कि आप उसी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सलाम का जवाब देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैं दोबारा आपको सलाम करना चाहता हूँ। आइए, और आपके एहसास और जज्बात का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। आइए, नबी की सुन्नतों को आम करता हूँ, नबी की सुन्नतों को आम करता हूँ, और दोबारा आप सबको सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छे लोग हैं चुटही के हजरात और मदारिस इस्लामिया से तशरीफ लाए हुए तमाम तलबे अजीज। अब मुझे लगा कि मैं सरजमीन चुटही में खड़ा हूँ, नहीं तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि जैसे किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। हजरात मोहतरम, ये नातिया महफिल है, ये नातिया मुशायरे का स्टेज है। इंशाअल्लाह कुछ ही पल में आप तमामी हजरात के सामने तमामी शोरा हजरात तशरीफ लाएंगे। मैं जितने भी हजरात आए हैं, मैं जनाब मोहम्मद मुस्तकीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी इस आवाज पर लब्बैक कहते हुए यहाँ तशरीफ लाए। इससे पहले जनाब मोहम्मद मुस्तकीम साहब जो हीरो मुशायरा मीडिया के अपलोड करता है, अपलोडिंग करते हैं, मैंने इनको मदू किया, उन्होंने यहाँ तशरीफ लाए। उसके बाद मैं जनाब इरफान भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को, इससे पहले जो प्रोग्राम हो चुका और इस प्रोग्राम को इसे यूट्यूब और सोशल मीडिया पर उसको ओपन करेंगे, उसको शेयर करेंगे। अगर आप हजरात इस जलसे का और इस मुशायरे की अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर हेलो मुशायरा मीडिया सर्च करें। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम आपके नजरों के सामने होगा। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, कुछ ही देर में वो तमामी शोरा किराम जो आपकी निगाहों में नहीं है वो अभी जल्द ही जल्द तशरीफ लाएंगे। मैं तमामी शोरा हजरात में से मैं यही बात दिखे उनको माइक पर बुलाता रहूंगा उनके मर्तबे के मुताबिक, उनके मकाम के मुताबिक, और उस माइक पर तशरीफ लाएंगे। तशरीफ लाने के बाद बारगाह रिसालत में अक़ीदत व मोहब्बत के फूल पेश करेंगे। इंशाअल्लाह आज ये महफिल, आज ये रात नूर वाला नूर होगी। दिल से सच्चे इश्क़ मोहब्बत के निकले हुए नातिया शार आज हमारी इस महफिल को गुलजार बनाएंगे। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, इस महफिल को गुलजार बनाएंगे। आज ये महफिल नूर वाला नूर होगी। हज़रात मोहतरम, मुझे तो मुझ जैसे इस फकीर व फकीर को इस प्रोग्राम में जनाब मोहम्मद साजिद खान साहब ने लाकर खड़ा किया, मेरे लिए ये मुनासिब बात है। मुझे बहसियत के अनाउंसर लाया गया। हज़रात मोहतरम,
आज का ये नातिया मुशायरा और आज की इस नातिया मुशायरे में मेरे लिए शिरकत जलसा और शिरकत मुशायरा की सादत ही काफी थी, लेकिन जनाब मोहम्मद साजिद खान साहब के अंदर मेरे लिए कितनी जगह है कि उन्होंने आज के इस नातिया मुशायरे में मुझे इस ओहदे निजामत पर लाकर खड़ा किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरात मोहतरम, आप तमामी हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ है, ये प्रोग्राम जो हो रहा है ये प्रोग्राम आपका है, ये इलाका भी आपका है, ये जिला भी आपका है। आप तमामी हजरात को शोरा किराम के साथ क्या सलूक पेश करना है, क्या सलूक पेश करना है वो आप इसे बखूबी मालूम है। जो हजरात जो शोरा किराम माइक पर तशरीफ लाएंगे, बस आप लोगों को यही करना है कि अगर आप वैसे तो नातिया अशार हर कोई अच्छा होता है, अगर जो समझ में आए जो समझ में ना आए, लेकिन फिर भी उनको दादो तहसीन से नवाजते रहिएगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दरूदो पाक कह दिया करेंगे। उनको यही उनका इंजन है। जब उनको सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं मिलती रहेंगी तो जिस तरह आप उनकी खिदमत करेंगे इसी तरह वो आपकी भी खिदमत कर सकते हैं। हजरात मोहतरम, जैसा कि मैं ये भी बताते हुए चलूं कि आज की इस मुशायरे की, आज के इस प्रोग्राम की जो बड़ी जानदार शानदार बड़ी बावकार जो सदारत फरमा रहे हैं वो जनाब सद्दाम पठान साहब चूतही के हैं। फिलहाल वो इस इलाके के बहसियत प्रधान भी हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे इस महफिल की सदारत को अपने दामन में रखा। उसके बाद आज के इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मैं तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं एक बात दिग्रे नाम देना चाहता हूं, जनाब मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब जो कि बैरिटी से तशरीफ लाए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब मौलवी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब सुनवारा, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने काफी दूर से इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। जनाब मौलवी मोहम्मद शारिक साहब अरनौला से तशरीफ लाए हैं। जनाब मौलवी मोहम्मद आमिर साहब मौवी ये सरजमीने मऊ से तशरीफ लाए हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, इनको इस्तकबाल करता हूं, इनका खैर मकदम करता हूं। जनाब मौलवी अब्दुल हई साहब मंजीर पट्टी से तशरीफ लाए हैं। जनाब हाफिज सुभान साहब बरौली जो कि मुंबई महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में पर मौजूद है, वो मेहमान खुसूसी के तौर पर थे, लेकिन किसी बिना पर वो तशरीफ ना ला सके, लेकिन फिर भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम में अपने ताउन से नवाजा। उसके बाद जनाब हाफिज मोहम्मद सलमान साहब टिमरी का शुक्रिया अदा करता हूं और जनाब आलिशान साहब जौनपुरी का शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद जनाब शहाब आजमी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब फहद आजमी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब हाफिज अब्दुल मन्नान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। आज की प्रोग्राम की ज़ेरे क़यादत जनाब बिस्मिल्लाह खान साहब और जनाब अब्दुल करीम साहब, जनाब औरंगजेब साहब, जनाब अबुल वैस साहब, मैं इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं, इनका मुबारकबाद पेश करता हूं, इनको सलाम अर्ज़ करता हूं। इसी तरीके से आपके इस मुशायरे में शुरा हजरात जो तशरीफ लाए हैं, मुझे तो उम्मीद है कि आपने उनको पोस्टरों और बैनरों में देखा, पढ़ा, सुना, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के सामने उनका नाम एक एक बात दिग्रे पेश करता रहूं। आज के इस मुशायरे में शुरा किराम के तौर पर जनाबे मोहम्मद जुनैद शिराजी जो कि जौनपुर से तशरीफ लाए हैं और जनाबे अजमल भागलपुरी जो भागलपुर से तशरीफ लाए हैं और जनाब अबू हुज़ैफा आजमी, जनाब महफूजुर रहमान दरभंगा जो कि बहुत दूर से सफर तय करते हुए यहाँ तशरीफ ले आए हैं। जनाब अब्दुल करीम साहब जो कि सरजमीने मंजीर पट्टी से तशरीफ लाए हैं। जनाब शाहिद गौहर मौवी जो आप लोगों के दिलों की धड़कन
नातिया मुशायरे के बेताज बादशाह अभी कुछ ही पल में आप तमामी हजरात के सामने रौनक अफरोज होंगे। उसके बाद जनाब कैफ मौवी, ये ऐसा छोटा बच्चा है कि मऊ के अंदर जब भी कोई प्रोग्राम होता है या जब भी कोई जलसा होता है तो मुझे तो कम उम्मीद है कि किसी जलसे में या किसी मुशायरे में उसका नाम और पोस्टर में उसका नाम या उसकी हाजिरी ना होती है। उसके बाद मैं जनाब मोहम्मद आसिम आजमी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि सरजमीने डेमरी से तशरीफ लाए हैं, वो भी इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। जनाब वसूल्ला जमुड़ी जो सरजमीने आजमगढ़ ही से तशरीफ लाए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब उसैद अहमद उसैद मौवी, ये भी छोटा बच्चा है, जब वो हंसता है तो ऐसा लगता है कि फूल टपक रहे हो, जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है कि उसकी जुबान से रस घुल रहा हो। मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में जीनत बख्शी। उसके बाद जनाब अरशद शिराजी जो कि सरजमीने जौनपुर से तशरीफ लाए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब मोहम्मद हबीब आजमी जो कि सरजमीने सरानी से तशरीफ लाए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब उसैद अहमद, आप लोग तो इस नाम से बखूबी मालूम है कि ये सरजमीने चूटही के एक तालिब इल्म है, मैं भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन बहुत ही अच्छे लबो लहजे का मालिक ये शायर है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इसके साथ साथ अपने इस प्रोग्राम का आगाज करना चाहता हूँ। मौजूद हज़रात, बात से बखूबी मालूम है, इस बात से बखूबी वाकिफ है कि जब भी कोई महफिल या किसी मजलिस का आगाज किया जाता है तो उस रब्बे जुल जलाल की किताब से इस महफिल का आगाज किया जाता है कि जिस कलाम को मिटाने के लिए इस दुनिया ने न जाने कैसी कैसी नापाक साजिशें रचाई। मैं प्रोग्रामों में ये कहा करता हूँ और आज भी इस मुशायरे के शेर पे ये कहना चाहता हूँ कि आज के इस मुशायरे का आगाज राम राम से नहीं होगा, ओम नमः शिवाय से नहीं होगा, वेद अथर्ववेद की इबारतों से नहीं होगा, अरे तुलसीदास, कबीरदास और गुरु नानक के बोल से नहीं होगा। अगर होगा तो शहंशाहों के शहंशाह के कलाम से होगा, आलमीन के रब्बुल आलमीन के कौल से होगा और उस तोहफे खुदाबंदी से होगा जिससे करोड़ों इंसानों को इस तीनों दुनिया की लाजवाब नेमतों से नवाजा है। मौजूद हज़रात, यही मुक़द्दस कलाम कि जिसको मिटाने के लिए दुनिया ने न जाने कैसी कैसी नापाक साजिशें रचाई। कभी उलमाए किराम को सूली पर चढ़ा दिया गया, कभी हुफ़ाज़े किराम को तोप का निशाना बना दिया गया। यही नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि मदारिस इस्लामिया अरबिया को दहशतगर्द का अड्डा करार दिया गया। 40,000 कुरान के नुस्खे जला दिए गए ताकि इस दुनिया से इस कुरान का वजूद खत्म हो जाए। लेकिन मैं अहमद उन बेवकूफ उन नादानों को ये बताना चाहता हूँ कि जिसको खुदा रखे उसको किसी माई का लाल चक नहीं सकता। एक उर्दू शायर ने क्या ही कहा है, उसको अपने हाफिजे में रख लीजिएगा, अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि दिया रोशन हुआ गारे हेरा से उनकी अजमत का, दिया रोशन हुआ गारे हेरा से उनकी अजमत का, ये मेरा में हर में और अर्श के सीनों पर लिखा है, सियासी नफरतों की आग उनको क्या बुझाएगी, और ये कुरान कागजों पर नहीं सीनों पर लिखा है। हजरात मोहतरम, आज की इस महफिल का आगाज उसी कलाम से किया जाए जिस कलाम को सुनकर मुस्लिम तो क्या, यूरोपियन मौर्रखीन, अंग्रेज मौर्रखीन, ईसाई मौर्रखीन, हिंदू मौर्रखीन हैरानो शस्त्र जिसके इजाज़े सुखन ने सुखनदानों के तखय्युलात को झिंझोड़ कर रख दिया है। अरे वो मगनतीसी कैफियत है जो दिलों को खींचती है, वो राग है जो तारीखियों को मुनव्वर कर देती है। अरे वो नगमा है जिसे सुनकर शजरो हजर भी झूमने लगते हैं, वो जादू है जो दिलो दिमाग का काया पलट देता है।